Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about fourth lecture of probability and that is Olympiad level question. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है, जैसा कि मतलब कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिवीजन किया, तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी स्टडी किया है उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको आंसर देने हैं। काफी मजा आएगा क्वेश्चन में। और आपको ऑलरेडी पता है ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए फटाफट से हम क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएसपी, आर्मी के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाक्य भाई से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो आपको मिलने वाला है t.me/ctb06, क्लास 7th ग्रुप कोड t.me/ctb07, एज वेल एज क्लास 8 t.me/ctb08, क्लास 9th t.me/ctb009 एंड क्लास 10th t.me/ctb010। मतलब कि आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, काफी शानदार और जबरदस्त। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको टेस्ट जो सीरीज है उसका पैकेज सेलेक्ट करना होगा ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो सेम प्रोसेस बाय नाउ पर क्लिक करके आपको पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी है, गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला बेटा? LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से या तो इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वारी करना है वो कंप्लीटली क्वारी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर के बेस पर आपकी इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वारी में हेल्प मिलने वाली है और इस कूपन कोड के बेस पर आपको यहाँ पर 30% का
डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो। चलो, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसी, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, हमारे साथ स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपको पता है काफ़ी इजीली, काफ़ी छोटू सा चैप्टर है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर को हमने स्टडी करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रायल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज़ के साथ साथ में ये एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, आउटकम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। श्योर इवेंट्स क्या होता है, और अगर हम देखते हैं इवन इवेंट, इवन आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी रहने वाली है किसी भी, अगर आप चीज़ को ट्रायल करते हो, मतलब कि आपने किसी डाइस को थ्रो किया या फिर किसी कॉइन को टॉस किया या प्लेइंग कार्ड्स को, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इन्हीं के बेस पर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं। ओके, क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी और आप इजीली काफ़ी अच्छे से इनके आंसर्स दे सकते हैं जो आपको आज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बस इसके लिए जो हमारा एक फॉर्मूला है वो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। अगर किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो उसके लिए आपको फेवरेबल जो आपके आउटकम्स है वो पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो पता होना चाहिए। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स में डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका, तो हमें फाइनली उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको आता है ना। फटाक से चलो शुरुआत करते हैं, फटाफट से देख लीजिए वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आप मुझे ये बताइए। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे बताइए। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे सकता हूँ सिर्फ यहाँ पर, उससे ज़्यादा मैं आपको कोई टाइम नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछी गई है कि आपके पास जो ये श्योर इवेंट है, इस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फटाफट से बताओ। अब अगर आपको यहाँ पर पता है कि श्योर इवेंट क्या होता है तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इजीली और अच्छे से फाइंड कर सकते हो। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। कोई भी आपके पास एक इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, फटाफट से बताओ जल्दी से। भाई श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास होती है 1, क्योंकि श्योर, श्योर मीन्स क्या होता है, 100% वही आउटकम मिलने वाला है आपको। ठीक है, जो आउटकम्स आपकी डिमांड है। मान लीजिए आपने किसी डाइस को थ्रो किया, ठीक है, किसी डाइस को थ्रो करने पर आप क्या देखोगे, उसकी श्योर इवेंट मतलब कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपको श्योर हो कि 1 ही चाहिए, तो एक ही रिजल्ट अगर आपको मिलेगा तो वो क्या है, आपके श्योर इवेंट ही तो है ना। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर्स बीइंग स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है, साथ ही बीइंग स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर के लिए फटाफट से बताओ। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि आपके पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो आप इसके बेस पर स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर काफ़ी इजीली उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फटाफट से बताइए बेटा क्या रहने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। 30 सेकंड्स का आपको मैं टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो और मुझे फटाक से बताओ कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, चारों में से कौन सा है, फटाफट से बताओ। देखो प्राइम नंबर्स कौन सा होंगे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से। क्लियर है? अब आपको पता है इन प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है
जो आपका इवन प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? आपका एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बीइंग किसके लिए? स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर के लिए, प्राइम नंबर्स के लिए। तो फाइनली इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है आपकी? 0। कितनी रहने वाली बेटा? 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इफ ए स्टूडेंट कंप्लीट हिज होमवर्क 4 days आउट ऑफ 10 days। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं 4 days में। कितने डेज में से? 10 days में से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, तो हमें उनके होमवर्क कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फटाफट से बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3/4 रहने वाली है, 2/3 रहने वाली है, 4/5 या 1/5। फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा। ऑप्शन चारों ही आपके सामने, मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दी से बता दो फटाफट से। इसको एक काम करो, आप इसको 20 days कर लो यहाँ पर, ठीक है? फिर आपके लिए सही रहेगा, वरना आपके ऑप्शंस में आंसर नहीं मिलने वाले हैं आपको। मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। 20 days हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 20 days में उनको होमवर्क करना था, लेकिन वो 4 days में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? प्रोबेबिलिटी बताइए फटाफट से। देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट हिज होमवर्क इन 4 days। कितने डेज में? ठीक है, क्लियर? 4 days में कंप्लीट करते हैं। कितने डेज में से? स्टूडेंट्स कंप्लीट होमवर्क हिज होमवर्क इन 4 days। 4 days में कंप्लीट करते हैं, लेकिन कितने डेज में से? आउट ऑफ 20 days। कितने डेज में से? आउट ऑफ 20 days। 20 days में से, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या मिल रहे हैं आपको? फटाफट से बताओ। कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वो? सिर्फ और सिर्फ 4 days में। तो फेवरेबल आउटकम्स यही है। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 20 days। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ E इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 20। 4 1 4, 4 5 20। तो फाइनली 1/5 आपको क्या मिलता है? आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर 1/5। मतलब कि स्टूडेंट्स 4 days में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं आउट ऑफ 20 days में से। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 1/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? समझ में आ गया सब कुछ? यहाँ पर फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। फटाफट से करो बेटा, जल्दी से। चले आगे? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? अनिल कुंबले बॉल्स 10 ओवर्स आउट ऑफ 3 आर मेडन। अनिल कुंबले 10 ओवर्स करते हैं, जिसमें से 3 ओवर्स क्या है? उनके मेडन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही बॉल ए मेडन इज। तो मेडन ओवर करने के लिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहा जा रहा है कि अनिल कुंबले जो एक क्रिकेट प्लेयर है वो टोटल 10 ओवर्स करते हैं। उन 10 ओवर्स में से अगर वो 3 ओवर्स मेडन ओवर फेंकते हैं तो आपको मेडन ओवर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये आपको बताना है यहाँ पर। अब फटाफट से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं।
1/4, 2/5, 1/5 या 3/10? क्या रहने वाला है इसमें से आंसर? फटाफट से बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। आपका क्या करेक्ट आंसर है मुझे ये बताइए फटाफट से। ऑप्शन जो आपको डी नजर आ रहा है, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है करेक्ट, ये बता दीजिए मुझे जल्दी से फटाफट से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है? देखो, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है, क्योंकि कितने ओवर मेडन फेंकते हैं वो? 3 ओवर। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने ओवर फेंकते हैं? टोटल 10। अब आपको पता है किसी भी इवेंट के लिए अगर हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं? चलो ये देखो, P ऑफ E इक्वल, यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 10। प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो फटाक से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? सारी चीज़ें क्लियर है? बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी ध्यान देते जाइए और सॉल्व करते जाइए क्वेश्चंस। मज़ा भी आएगा आपको और अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने वाली है। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? देखो, श्योर इवेंट की आपको पता है, पॉसिबल इवेंट की आपको पता है, इम्पॉसिबल। फटाफट से बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल मीन्स क्या होता है? बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1, 1/2, 0 या इन्फिनिटी। फटाफट से बता दीजिए मुझे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब नो चांसेस। नो चांसेस, कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहेगी? आपकी 0 रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, इफ P ऑफ E इक्वल 0.5 देन P ऑफ E डैश इक्वल, P ऑफ E इक्वल दिया हुआ है आपको यहाँ पर 0.75, तो आपको P ऑफ E डैश फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि P ऑफ E क्या होता है, P ऑफ E डैश क्या होगा, और P ऑफ E और P ऑफ E डैश में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर क्या रहने वाली है? प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो फटाफट से देख के मुझे बताइए कि P ऑफ E और P ऑफ E डैश दोनों में क्या रिलेशन मिलने वाला है आपको। बहुत ही छोटू सा एक रिलेशन है, बिल्कुल छोटू सा, आपको काफ़ी अच्छे से पता है। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, साथ में किसी भी इवेंट के नहीं होने के चांसेस, दोनों का जो हमें रिजल्ट मिलता है ऐड करने पर वो कितना रिजल्ट मिलता है। अगर ये चीज़ आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो बेटा। फटाफट से बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से बताइए। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। देखो, P ऑफ E क्या है? 0.75। P ऑफ E डैश 0 फाइंड करना है, P ऑफ E डैश हमें फाइंड करना है, ठीक है। P ऑफ E क्या होता है?
हैपन इवेंट, ठीक है, क्लियर। पी ऑफ ई डैश नॉट हैपन इवेंट, मतलब कि इवेंट नहीं होने के चांसेस, क्लियर। अब अगर हम इन दोनों में रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। चलो पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 0.75 प्लस पी ऑफ ई डैश, सॉरी ई बार इक्वल 1, ई बार है ये, है ना, तो पी ऑफ ई बार इक्वल 1, ये 0.5 इधर आएगा तो 0.75 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फाइनली पी ऑफ ई बार इक्वल 0.25। क्या करेक्ट आंसर मिलेगा आपको इसका, 0.25। कहाँ है 0.25, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं। चलो नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए, ओड अगेंस्ट एन इवेंट इज डिफाइंड इज, ओड्स अगेंस्ट, आपको क्वेश्चन गिवन है एन इवेंट इज डिफाइंड इज, हम ओड अगेंस्ट को किससे डिफाइन करते हैं, फटाफट से बताओ, किससे डिनोट करते हैं हम, डिनोट मीन्स एक तरह से हमें इसे डिफाइन करना होगा तो किससे डिफाइन करेंगे, फटाफट से बता दो। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आप कहोगे कि सर ये और ये तो सेम है ना, तो इसके ऊपर एक के ऊपर बार लगा लो यार, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब बता दो मुझे कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बी सी डी में से। ऑड अगेंस्ट को हमेशा याद रखना, हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं पी ऑफ ई बार अपॉन पी ऑफ ई, किसी भी इवेंट के नहीं होने के चांसेस अपॉन किसी भी इवेंट के होने के चांसेस। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलो 8 से बताओ मुझे आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें किसके बीच में मिलती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, -1 से +1 के बीच में, या 0 से 1 के बीच में, या फिर 0 से -1 से 0 के बीच में। फटाफट से बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ। इसके लिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की जब डेफिनेशन के बारे में बताया था तो उस डेफिनेशन के बेस पर मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो आपको बताया तो इसका आंसर आपके लिए ऑलरेडी सामने है स्क्रीन पर। फटाफट से सोचो क्या मैंने बताया था वहां पर आपको रीजन, जल्दी से सोचो एक बार, फटाफट से अपने दिमाग के घोड़े जो है ना उनको दौड़ाओ, क्योंकि जब तक दिमाग के घोड़ों को नहीं दौड़ाओगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और दिमाग के घोड़े अगर एक बार दौड़ा लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। फटाफट से देखिए, बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ से। देखो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब कि पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, 0 से, या इक्वल होगी, ठीक है, और लेस देन होगी किससे, 1 से। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, किसी भी इवेंट पी ऑफ ए के लिए जो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में मिलेगी। कहाँ है 0 से 1 के बीच का, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख रहे होंगे कि क्या सर ये बच्चों जैसे वाले क्वेश्चंस करवा रहे हो, बेटा ये चैप्टर ही आपका छोटू सा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ बनने वाले ही नहीं, इसी टाइप्स के आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके चलो, यहाँ पर आपको दिया है एक कॉइन इज टॉस्ड 15 टाइम्स, किसी कॉइन को अगर 15 टाइम्स टॉस किया जाता है, हेड आने की फ्रीक्वेंसी 7 है, टेल आने की फ्रीक्वेंसी अगर 8 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हमें हेड आने की टोटल जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलेगी। इसको तो देखते ही समझ में आ जाएगा यार आपको, यार मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसमें। हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से चेक कीजिए, मुझे बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन ए बी सी या डी, चारों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से।
देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है 15, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं टोटल 15 है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हेड कितने टाइम्स में मिल रहा है 7 टाइम्स में, क्लियर। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल फेवरेट आउटकम्स कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 15, तो फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी हेड एंड क्या 7/15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। फटाक से छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। फटाफट से चेक करो बेटा, क्या आपका करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, एक जार है उसमें आपके पास टोटल कितने मार्बल्स है 24, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, कुछ ग्रीन है बाकी क्या है ब्लू है, ठीक है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर हम उस जार में से रैंडमली कोई मार्बल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन ग्रीन, तो ग्रीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, तो उस जार में ब्लू मार्बल्स कितने रहने वाले हैं आपके पास, ये आपको बताना है, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखो फटाफट से और मुझे अपना आंसर बताओ, क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो। आपको मैं सिर्फ ये बता देता हूं, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, कितने मार्बल्स 24 मार्बल्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखो यहां पर अगर हम लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल बी एक्स, ग्रीन मार्बल हमारे पास मान लो कितने हैं एक्स है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो गिवन है ये प्रोबेबिलिटी गिवन है ग्रीन मार्बल की, लेकिन हमें ग्रीन मार्बल्स है कितने ये नहीं गिवन है, तो हमने उसको क्या लेट कर लिया एक्स, तो फाइनली ये होगा x/24, ठीक है, क्लियर। ओड अगेंस्ट अभी मैंने जो आपको बताया था इक्वल किसके होगा ये 2/3 के, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, यहां तक क्लियर है ना। चलो अब यहां से देखो, यहां से आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3x इक्वल 24 इंटू 2, एक्स इक्वल 24 इंटू 2/3, ये हो गया आपके पास 8, तो फाइनली x इक्वल मिलता है आपको यहाँ से 16, कितना मिलता है बेटा 16, क्लियर, मतलब कि ये जो x है ये क्या है आपके पास ग्रीन मार्बल है, ठीक है, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है ब्लू मार्बल्स, तो देखो ब्लू मार्बल्स फाइंड करने के लिए क्या करें हम, टोटल मार्बल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसे ग्रीन मार्बल्स को, तो फाइनली हमें यहाँ पर ब्लू मार्बल फाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो फाइनली यहाँ पर देखो 24 - 16 कितना मिलता है 8, करेक्ट आंसर कहाँ है 8, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। छापो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक जल्दी से।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? किसी तरह की नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बोलूं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.7, किसी भी गेम को जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। किसी भी गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी मिलने वाली है ये आपको फाइंड करना है। फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है ऑप्शन। 0.4, 0.3, 0.5 या 0.7? जल्दी से सोचो, फिर मुझे अपना आंसर बताओ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं तब तक क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम 0.7। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम इक्वल क्या होगा? 1 होगा। तो फाइनली अगर हम इसे P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इक्वल 1 कर देते हैं तो देखो विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ A बार इक्वल 1। इसे अगर हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो P ऑफ A बार इक्वल क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.7। तो P ऑफ A बार 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3। करेक्ट आंसर क्या है? 0.3। कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ या ना? फटाक से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सॉल्व करते जाइए, काम होता जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट देखो। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन ऑनर कार्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनर कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, ऑनर कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। ऑनर कार्ड आपके पास टोटल कितने मिलने वाले हैं ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट से बताओ ऑनर कार्ड कितने होंगे। ऑनर कार्ड होते क्या है पहले तो ये बताओ मुझे, ऑनर कार्ड होते क्या हैं? फटाफट से बताओ। ऑनर कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किंग आएगा, क्वीन आएगा, ठीक है, एस आएगा, और एक और क्या आता है क्वीन से छोटा, क्या बोलते हो आप उसे? हिंदी में तो गुलाम बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर ऑनर कार्ड कितने मिलेंगे आपके पास? 4, ठीक है। जस्ट 10 से बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो 11 नंबर का कार्ड वो आपके ऑनर कार्ड में काउंट होगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता है कि 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑनर कार्ड हर एक में कितने होंगे? 4 4 4 प्लस 4, फाइनली कितने हुए ये? 16। तो अब आपके पास यहाँ पर पता है आपको काफ़ी अच्छे से कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52, ठीक है। ऑनर्स कार्ड, ऑनर कार्ड कितने हैं आपके पास? 16। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी इवेंट की, ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो वो मिलेगी आपको फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 16, पॉसिबल 52, 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4/13 कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो
तो 10 से बड़े वाले जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे आपके पास ऑनर कार्ड होंगे, और ऑनर कार्ड में अगर हम एच को भी ऐड कर देते हैं तो फाइनली ये हमारे ऑनर कार्ड्स बनते हैं। ओके, क्लियर है? चलो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बैग कंटेन 5 वाइट 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 5 वाइट 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। तो इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी इज नॉट ब्लैक। तो नॉट ब्लैक, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, ब्लैक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? फटाफट से बताओ जल्दी से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वैसे तो, फटाफट से चेक करके मुझे आंसर बता दो, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट से। दैट इज नॉट ब्लैक, उनमें से ब्लैक बॉल नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फटाफट से देखो, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ ई, ब्लैक बॉल नहीं होने की मतलब कि 3। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी होगी? 5 4 9 और 3 12। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 3 1 3 मतलब कि 3/4। ओके, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर मिलेगा आपको, एक मिनट, क्या किया हमने? हमने मिस्टेक कर दिया, और हमने क्या मिस्टेक किया है? 4 3 होगा 7, 5 4 9। तो अगर हम देखते हैं 9/12, 9/12 ब्लैक नहीं आने की पूछा गया है हमसे, ब्लैक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ब्लैक नहीं आएगी तो बाकी क्या है आपके पास? 5 वाइट और 4 रेड तो है, दोनों का सम करोगे तो कितना होगा? 9। और टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास? 12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये मिलता है आपको 3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो बेटा, काफी सारा टाइम हो गया है, 37 मिनट्स हो गए हैं। जल्दी से चले आगे, फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है? चलो, ए डाइस इज रोल्ड 8 वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहने वाली है, ये आपको बताना है। यहाँ पर फटाक से देखो, अगर आप किसी डाइस को रोल करते हो, थ्रो करते हो, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। प्राइम नंबर, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर आप डाइस को रोल करते हो, ठीक है, तो डाइस को रोल करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 और 6, यही रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें से आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स देखोगे तो 2 3 और 5, ये क्या है? आपके प्राइम नंबर है। तो 2 3 5, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। तो पी ऑफ ई इक्वल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फटाफट से देखो, 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो ये कितना मिलेगा? 1/2। कहाँ है? ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक? नहीं हुई? समझ में आ गया आपको पूरा? छाप लो जल्दी से, फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए फेस कार्ड। हमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि फेस कार्ड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो, इसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिया गया है कि टोटल कार्ड्स जो है वो कितने हैं? 52। अब 52 में से आपके फेस कार्ड कितने होंगे? फटाफट से बताओ। फेस कितने पे बने होते हैं? 3 पे ही बने होते हैं ना, इसके अलावा होते हैं क्या? नहीं। 11 12 और 13 नंबर के जो कार्ड होते हैं इन्हीं पे ही आपके पास फेस बने हुए होते हैं ना। तो फेस कार्ड कितने हैं आपके पास टोटल? 4 + 4 + 4 + 4 है? नहीं, वो तो ऑनर कार्ड हो जाएंगे। तो 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास यहाँ से? 12। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 12। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 3/13 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? छाप लो जल्दी से, नोट करना है तो नोट कर लो। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। कोई टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, कोई टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप किसी टू कॉइन को टॉस करते हो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू कॉइन्स को टॉस करने पर आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी अगर टू कॉइन्स को आप टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो काफी इजीली। टॉसिंग टू कॉइन्स, टू कॉइन्स को टॉस करोगे या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, कोई टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपके फेवरेबल आउटकम ये कोई टेल आउट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं, टेल। ठीक है, तो फाइनली गेटिंग नो टेल्स, नो टेल हमें कहाँ मिल रहा है, ओनली यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब में हमें टेल मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन टोटल 4, 1/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी से करो, 42 मिनट्स हो गए, और भी क्वेश्चंस करने हैं अभी तो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए बैग कंटेन 5 वाइट 4 रेड 3 ब्लैक। ओके, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, नॉट रेड, रेड बॉल नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी ऐसा क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने एक ब्लैक वाले के लिए भी किया था ना। ठीक है, तो देखो यहां से आप देख पा रहे हो कि 5 वाइट है, मतलब कि 5 4 9 और 3 12, टोटल बॉल्स कितनी होगी आपके पास, 12 बॉल्स हो गई। ठीक है, अब 12 बॉल्स हो गई और आपसे पूछा जा रहा है नॉट रेड, रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड को छोड़ दो, बाकी क्या है आपके पास, 5 और 3 8 बॉल्स। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 12। तो 8/12, तो 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आपको इसका आंसर मिलेगा। कहाँ है 2/3, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एकदम हम रैंडमली अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ इज ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है। अब रेड कार्ड की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होंगे आपके पास, 52। रेड कार्ड्स कितने होंगे, 26। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स क्या होगा, 26/52, 1/2। फाइनली 1/2। कहाँ है आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बोलो फटाक से, हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। चले आगे, out of 12 boys and 13 girls, okay, one student is selected, the probability of selecting girls, आपको सेलेक्टिंग गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, काफी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है आपके पास, इन ए गेम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/3। 1/3 अगर विनिंग के चांसेस है तो लॉसिंग के आपके पास क्या चांसेस रहने वाले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, ये आपको फाइंड करना है। मतलब कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल क्या होगा, 1 होगा। तो विनिंग के चांसेस मतलब कि 1/3 प्लस P ऑफ E बार इक्वल 1। तो फाइनली ये होगा P ऑफ E बार इक्वल 1 माइनस 1/3। तो फाइनली एलसीएम पता है आपको 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 2/3। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो बेटा ये थे आज आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी हमारा जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड। आई होप आपको काफी इजीली काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर था, ये लास्ट चैप्टर था और लास्ट लेक्चर था।
आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई है। इस चैप्टर में आपको टफ चीज़ कुछ नहीं मिलने वाली है। अगर आपके को यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर आगे मिलते हैं कुछ न्यू अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।